हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसीब अहमद और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क। कल हमने प्रीवियस वीडियो में वर्क तो डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो वर्क है वो रेफरेंस लेवल से कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमसीक्यूज में कैसे कैसे आपको दे सकता है, वो आज कैलकुलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त ज़ाया किए। मैंने कहा था कल कि एक ब्लॉक है। मैंने कल कहा था कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बात हमने कल कर ली थी। जिसका मास m है, ठीक है। सपोज करके ये ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास m है। अगर इस ब्लॉक को मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं, ऊपर की तरफ क्या लगाऊं, अपना फोर्स लगाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर की तरफ होगा। तो आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक का ऊपर ही हो, तो मुझे वर्क बताइए। वर्क बताइए, कैलकुलेट वर्क, फाइंड वर्क टू ऑन फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑन फोर्स। जो हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके लिहाज से बताइए कि वर्क क्या होगा। क्योंकि एक ब्लॉक पे हजारों फोर्स लगते हैं, इसलिए वो आपको एग्जामिनर हिंट दे रहा है कि अपने फोर्स के लिहाज से बताइए कि उसका वर्क क्या होगा। फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री है, तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हमने पढ़ रखा है कैसे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन होगा। अच्छा, इस ब्लॉक को अगर अगर आपको ऐसे पूछे, अगर हमें पता है कि इस ब्लॉक पे एक डाउनवर्ड भी फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? वेट फोर्स लगता है। क्या लगता है? वेट फोर्स लगता है, हमें पता है। अगर आपको पूछे फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क विथ रेस्पेक्ट टू वेट फोर्स, वेट फोर्स के लिहाज से बताइए कि वर्क क्या होगा। हम अगर ब्लॉक को हम ऊपर उठा रहे हैं तो फोर्स हमारे फोर्स की बातें नहीं कर रहा। अगर ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, वेट फोर्स डाउनवर्ड है, वेट के लिहाज से हमें पूछ रहा है कि इसका वर्क क्या होगा। वेट फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, एंगल 180 डिग्री, तो क्या होगा? मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन होगा। मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, वेट है डाउनवर्ड है, और वेट के लिहाज से पूछ रहा है, वेट के विथ रेस्पेक्ट टू में पूछ रहा है, तो इसलिए एंगल 180 डिग्री बनती है और 180 डिग्री बनती है, तो इसलिए वहां मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन होगा। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ रखा था। अगर ये तो बात हो गई कुछ छोटी मोटी सी, आइए थोड़ी बड़ी बात पे चलते हैं। अगर आपको कहीं एक ब्लॉक है या एक बकेट है, सपोज कि ये एक बुकेट है, ठीक है। एक बुकेट मैंने हाथ में ले रखी है और बुकेट पे मैं अपवर्ड फोर्स लगाता हूँ। फोर्स बुकेट पे कैसे लगाता हूँ? अपवर्ड। सर अपवर्ड फोर्स कैसे? अगर आपको एक बुकेट पानी से भरी हुई लेनी हो, तो आप अगर उस पे अपवर्ड फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बुकेट ऊपर की तरफ आएगी नहीं, और ऊपर की तरफ नहीं आएगी तो आप एक जगह से दूसरी जगह इसको रख भी नहीं सकते हैं। इसलिए बुकेट को, अगर हम बुकेट होती है पानी से भरी हुई, कोई आदमी कहता है कि यार ये मुझे बुकेट लेकर दो, हम क्या करते हैं? पहले बुकेट को उठाते हैं, अपवर्ड फोर्स लगाते हैं। तो अगर बुकेट पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूं, अगर बुकेट पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट मेरा पैरेलल है, मैं जा रहा हूं किसी तरफ,
डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, उसके बुकेट के पैरेलल है, तो फोर्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, तो एंगल क्या बनती है, यहाँ एंगल बनती है 90 डिग्री बनती है, और 90 डिग्री पे वर्क क्या होता है, जीरो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बुकेट की डाउनवर्ड भी एक फोर्स लगता है, वेट फोर्स। अगर आपको वेट फोर्स के लिहाज से इसका वर्क क्या होगा, वो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर आपको ट्विस्ट दे दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए तो डिस्कस करते हैं। अगर आपको ट्विस्ट दे दे, कौन सा ट्विस्ट दे दे, अगर आपको बुकेट एक और भी फोर्स है, जो इसको अगर हम बुकेट को उठाकर चल रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ है, तो बुकेट को एक फ्रिक्शन रोकेगी, एयर फ्रिक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोकेगी, और एयर फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स है। अगर आपको कहे वर्क बताइए विथ रेस्पेक्ट टू एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन का फोर्स यहां है, डिस्प्लेसमेंट यहां है, एंगल 180 डिग्री है, तो वहां वर्क क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन होगा। वर्क विथ रेस्पेक्ट टू एयर फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम होगा। ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गई छोटी मोटी सी पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली है, और आपको उम्मीद है कि ये सब ठीक भी समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं। अगर मैं आपको कहूं एक और है, एक और है, वो चल रही है, वो चल रही है, ठीक है, कार का डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, तो ये कार को एक पीछे की तरफ फोर्स रोकता है, जिसका हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आपको पता, आपको कहे हमें वर्क बताइए विथ रेस्पेक्ट फ्रिक्शन, तो क्या होगा, निगेटिव मैक्सिमम होगा, तो एंगल 180 डिग्री बनती है। नॉर्मल के विथ रेस्पेक्ट वो क्या होगा, जीरो होगा। वेट के विथ रेस्पेक्ट क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो ये तो छोटी मोटी सी पॉइंट है, मैं तो आपको पहले ही बता दी, ये पॉइंट्स के से हम समझ सकते हैं ये वर्क की पॉइंट्स। आइए आगे डिस्कस करके आगे फर्दर मूव करते हैं टॉपिक पे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये तो वर्क की बात है। सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किया था, सर्कुलर मोशन में कैसे कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, और सर्कुलर मोशन और पेंडुलम हमने डिस्कस नहीं किया, शायद पेंडुलम डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो आइए कि वर्क तो हो गए, आइए एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपको कहूं एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। इस ब्लॉक को पहले मैं क्या करता हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाता हूं, ठीक है। फिर मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट तक इसको ले जाता हूं, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, पहले मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गया, फिर बी पॉइंट पर सी पॉइंट पर, बी से सी ले गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट ब्लॉक को ए टू सी ले जाता हूं, ए टू क्या करता हूं, सी ले जाता हूं। पहले मैंने ए से बी, बी से सी, और फिर मैंने क्या किया, ए टू सी ले गया किसी हाइट पे, किसी एच हाइट पे, किसी एच हाइट पे, किसी एच हाइट पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें बताइए कि इसका वर्क क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए इसका वर्क कैलकुलेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर मैं कहूं वर्क अलोंग ए टू सी बताइए,
ए टू सी, वर्क अलोंग ए टू सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे आप बताइए, वर्क अलोंग ए टू सी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप कहेंगे सर, सर ये तो एक्स एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है, तो दोनों मिला के तो रिजल्टेंट बनाते हैं, और ये तो रिजल्टेंट का ही काम कर रहा है ना। ए टू सी जा रहा है, ए टू सी जा रहा है किसी इंक्लाइन पे, तो मतलब ये दोनों का क्या है, वर्क का क्या है, ये सम है। फिर से मैं समझाता हूं। अगर आपको ए टू सी वर्क कैलकुलेट करना है, पहले आपको ए बी का वर्क डन, फिर प्लस में बी टू सी का वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, वो पिछले चैप्टर में मेरा अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। ठीक है, पहले आप वर्क ए बी का कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर वर्क बी टू सी का कैलकुलेट करेंगे। वर्क अलोंग ए बी, वर्क अलोंग ए बी क्या होगा? वर्क अलोंग ए बी, आप मुझे बताइए वर्क अलोंग ए बी क्या होगा, क्या होगा? क्या आपको आइडिया है कि वर्क अलोंग ए बी टू क्या होगा? मैं आपको बताता हूं कि वर्क अलोंग ए बी क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, पहले तो हम समझ लेते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी वर्क होता होता कितना है। पहले हम ये समझ लेते हैं, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वर्क विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी होता कितना है। ठीक है, अगर मैं आपको बॉल है, बॉल को मैं अपवर्ड ले जाऊं किसी हाइट पे, ठीक है, किसी हाइट पे मैं इस ब्लॉक को, बॉल या ब्लॉक को ले जाऊं किसी हाइट पे, ठीक है, तो हाइट पे ले जाऊंगा, तो हाइट मीन्स क्या है? ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना। हाइट अपवर्ड मतलब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, और डाउनवर्ड एक फोर्स इसको रोकेगा, इसका मास एम है सपोज करके। ठीक है, डाउनवर्ड इसको फोर्स रोकेगा, कौन सा? वेट फोर्स, एम जी। ठीक है, मैं आपको कहूं इसका मुझे वर्क बताइए, तो आप कहेंगे सर वर्क इज इक्वल टू एम जी एच, पर क्या होगा? निगेटिव माइनस एम जी एच, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है? निगेटिव होती है, इसलिए वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, खींच रहा है, और अपवर्ड डिस्प्ले हाइट है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी क्या होगा इसका वर्क डन? ग्रेविटी डाउनवर्ड, हाइट अपवर्ड, मास तो डाउनवर्ड ही है। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी इसका वर्क डन क्या होगा? माइनस एम जी एच होगा। वो तो इजीली है, विथ रेस्पेक्ट टू वेट, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी बस सेम है, तो इसका माइनस एम जी एच होगा। तो यहाँ ए बी की अलॉन्ग में वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, तो ये वर्क क्या हो जाएगा? मेरा जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे कैसे? हम वर्क क्या, हम यहाँ वर्क कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? वर्क विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी फाइंड करेंगे। यहाँ सारे प्रोसेस में वर्क विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो वर्क विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी किसके इक्वल होता है? माइनस एम जी एच के इक्वल होता है। हमने यहाँ प्रूव किया, तो माइनस एम जी एच के इक्वल है, तो यहाँ तो हाइट तो ए बी के अलॉन्ग जीरो है, वर्क क्या हो जाएगा? ए बी के अलॉन्ग जीरो, जीरो, वाओ, प्लस वर्क अलॉन्ग बी टू सी क्या हो जाएगा? बी से बी, जब ब्लॉक यहाँ आएगा तो बी से सी तक सी हाइट पे उसको लिया जा रहा है, तो इसलिए इसका वर्क क्या होगा? माइनस एम जी एच इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, इसका वर्क होगा वर्क अलॉन्ग द ए टू सी, वर्क अलॉन्ग द ए टू सी इसका क्या होगा? माइनस एम जी एच होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको क्या लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं वर्क विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, तो ध्यान से समझिएगा, ये मैं करता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब मैं ब्लॉक को ए से ई तक ले जाता हूं, ई पॉइंट है कोई भी। अब मैं ब्लॉक को क्या करता हूं? एक से ई तक ले जाता हूं,
फिर ई टू से डी तक ले जाता हूँ। पहले पहले ब्लॉक मैंने क्या किया, ए से बी तक, बी से सी तक, फिर मैंने क्या किया, ए टू सी तक ले गया। फिर मैं क्या किया, ए टू, अब ब्लॉक को ई तक ले जा रहा हूँ, फिर ई से डी तक ले जा रहा हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, ए टू सी ले जाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए के वर्क अलोंग ए सी कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो नीचे वाला तो ये कर लिया, अब ऊपर वाला करते हैं। वर्क अलोंग ए टू सी किसके इक्वल होगा, वर्क अलोंग ए ई प्लस में ई डी, वर्क अलोंग ए ई प्लस में वर्क अलोंग डी ई। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, ये दोनों मिला के रिजल्टेंट है, इक्वल हो गए। वर्क अलोंग ए ई क्या होगा, किसी हाइट पे जा रहा है, माइनस एम जी एच। वर्क अलोंग डी ई क्या होगा, डी ई 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। वर्ग फिर भी क्या हो गया, वर्ग किसके इक्वल आया, माइनस एम जी एच के इक्वल आया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ब्लॉक को हम यहां से यहां तक ले जाएं तब भी वर्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर ब्लॉक को यहां से हम यहां तक ले जाएं तब भी वर्क पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। वो वर्क डन, वो वर्क जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, दिस वर्क नोन एज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो वर्क जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और याद रखिएगा उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव वर्क डन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, आइए तो डिस्कस करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स है जहां जहां क्या, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, याद रखिएगा वो फोर्स है जहां वर्क क्या होता है, 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जहां वर्क क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, और वर्क क्या होता है, 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको कहे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मुझे बताइए, तो आप कह सकते हैं यार वो तो क्लोज्ड पाथ होता है, उसमें 0 होता है टोटल वर्क डन। और याद रखिएगा वहाँ कंजर्वेटिव फोर्स में इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वर्क डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल क्या क्या है, वो है ग्रेविटी, ग्रेविटी इसका एग्जांपल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्रेविटी इसका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आप ये देख सकते हैं। याद रखिएगा। और 0 कैसे होता है, वर्क 0 कैसे होता है, आइए डिस्कस करते हैं। अगर मैं किस ब्लॉक को ए से बी तक ले जाऊं, बी से सी तक ले जाऊं, सी से डी तक ले जाऊं, डी से फिर ए तक ले आऊं, तो मुझे टोटल वर्क डन बताइए। टोटल वर्क डन ए बी सी डी बताइए कितना होगा। वर्क अलोंग ए बी क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी, याद रखिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी क्या होगा, हाइट 0 है, 0 होगा, ऊपर उसी हाइट पे जा रहा है तो क्या होगा, माइनस एम जी एच होगा।
प्लस यहाँ तो 0 होगा, प्लस नीचे आ रहा है तो क्या होगा, नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती है तो क्या होगा, mgh होगा। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क ए बी सी डी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं या टोटल वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, क्लोज्ड पाथ है, और ये क्या है, क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आइए आगे चलते हैं और आज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिस्कस करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते, डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। याद रखिएगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ, इसके अपोजिट कंजर्वेटिव फोर्स के होते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो कैसे, आइए अगर मैं एक ब्लॉक को यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाऊं, बी पॉइंट से सी पॉइंट ले जाऊं, सी पॉइंट से डी पॉइंट ले जाऊं, डी पॉइंट से फिर ए पॉइंट ले आऊं ब्लॉक को, किसी को भी। ठीक है, तो मैं आपको कहूं टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। आइए, वर्क डन है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रिक्शन अलोंग द ए बी सी डी। तो यहां वर्क डन क्या होगा, मुझे बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन इंटू डी, ऊपर की तरफ क्या होगा मुझे बताइए, प्लस माइनस एफ इंटू डी, फिर ये यहाँ की तरफ क्या होगा, प्लस माइनस एफ इंटू डी, फिर यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा, प्लस माइनस एफ इंटू डी। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, -4 इंटू एफ इंटू डी। तो ये तो 0 आया ही नहीं आंसर। तो इसलिए नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जहां वर्क क्या होता है, 0 नहीं होता है और डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बहुत एग्जांपल होते हैं, विस्कस फोर्स हो गया और रॉकेट प्रोपल्जन जो होता है वो भी होता है। ठीक है, वो बहुत एग्जांपल है इसके। ये तो हमने डिस्कस कर दिया, आइए आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं देखूं कि कौन सा टॉपिक है जहां हमें डिस्कस करना चाहिए और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वहाँ वो हम डिस्कस करते हैं। मैं टॉपिक देख लूंगा एक मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, आपके बुक में लिखा होगा कि जो वर्क होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क जो होता है वो किस में चेंज होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। वो इसका पूरा आपके बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ इसको एमसीक्यूज भी बन सकते हैं बहुत सारे। वो कैसे, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ब्लॉक है जो किसी v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और वो वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, v स्पीड जा रहा है और उसका मास जो है वो 10 kg है। ठीक है, उसका मास क्या है, वो 10 kg है, वेलोसिटी 10 है। ठीक है, इनिशियल और जो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है,
20 मीटर पर सेकंड है और फाइनल मास तो सेम ही होगा 10 kg। तो मुझे बताइए नेट वर्क डन क्या होगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप तो कहेंगे वर्क का फॉर्मूला पड़ा है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, आप लिखेंगे नेट वर्क इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m v f स्क्वायर, इनिशियल का 1/2 m v i स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m मास कितना है 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 मास कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 10 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, एक जो 2 का 4 आए इस पे क्या कितना 5 दफा जाएगा, ये भी 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई 400 माइनस 5 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो जाएगा 400 को 5 से मल्टीप्लाई 0 एंड 20 माइनस ये कितना होगा 500 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1500, शायद यही आएगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो कमेंट लिख दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा जूल हो जाएगा 1500 जूल। ये आपको इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह भी इंपॉर्टेंट हो गई। ये एनर्जी कंजर्वेशन वर्क नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये को होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए तो अब तो ट्विस्ट आ रहा है। कौन सा ट्विस्ट? ट्विस्ट अब आएगा, ट्विस्ट तो अब आएगा जब आएगी मेरा दोस्त वेरी फ्रेंडली दोस्त आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चाहिए आई एम द कमिंग, मैं तो आ गई हूं, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बच्चों। अगर फ्रिक्शन आ गई फिर क्या करोगे आप। ये वर्क नेट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में है के इक्वल चेंज होता है। ठीक है, वो इजी है। अगर फ्रिक्शन आ गए फिर क्या करेंगे, वर्क इन इंटर कन्वर्जन एनर्जी कैसे होती है एनर्जी कंजर्वेशन में, वो पहले तो इंटर कन्वर्जन डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो कैसे, अगर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, वो ग्राउंड पे पड़ा है, उसको मैं क्या करता हूं किसी हाइट पे ले जाता हूं, किसी h हाइट पे ले जाता हूं। ठीक है, जब ये बच्चों ग्राउंड पे ब्लॉक था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी। आप कहेंगे सर इसके पास तो एनर्जी एक ही थी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर ग्राउंड पे। अगर ये किसी हाइट पे चला गया तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। आप कहेंगे सर अगर किसी ये हाइट ग्राउंड पे इसकी एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर थी, अगर ये किसी हाइट पर चला गया है तो इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। अगर मैं आपको कहूं कि बताइए कि कितनी हाइट इसने कवर की है, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप इसको सोच कर सकते हैं। ग्राउंड पे इसकी एनर्जी काइनेटिक थी, ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एमजीएच आ गई। आप यहाँ से मैक्सिमम हाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं। नो इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज नहीं कर सकते। आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, कहीं आपको गलती हो गई फिर आप इंडिकेटर नहीं क्लियर कर पाओगे। अगर ये सिंपल एमसीक्यू है, ठीक है, तो मास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, और हाइट किसके इक्वल होगी, हाइट इज इक्वल टू हाइट किसके इक्वल होगी v स्क्वायर अपॉन में 2g, क्योंकि g यहाँ मल्टीप्लाई करा यहाँ के डिवाइड करेगा। तो ये इसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको ये तो याद ही रखनी चाहिए, ये आपको भूल नहीं चाहिए। ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का सिंपल एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया, आपने किया और आपने समझा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब फ्रिक्शन, अब बात आए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहता है अगर मैं आ गया फिर क्या करोगे। फ्रिक्शन कहता है अगर मैं आ गया तो फिर क्या करोगे। अगर फ्रिक्शन आ जाए, ये फार्मूला लिख लो पहले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वैलिड है तब, ये वैलिड कब है, ये वैलिड है तब जब कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गई फिर क्या करोगे, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गए फिर क्या करोगे, फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझनी चाहिए। वो कैसे, देखो अगर मैं आपको कहूं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, तो हाँ एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, एम है, ठीक है, वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, क्या है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस कवर करके, कुछ डिस्टेंस कवर करके, कुछ डिस्टेंस कवर करके उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, वी एफ थी, ठीक है, और इन ब्लॉक को पीछे की तरफ एक फोर्स रोक रहा था, उस फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन। तो मुझे बताइए कि इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर आप कैसे करोगे, फिर आप ये फार्मूला लगाओगे भाई, ये फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला, वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ है, हाँ सर है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो आप वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखोगे माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, सही है, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर लें, 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर, ये हो गई एक रिक्वायरमेंट पूरी, प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा तो हाइट तो जीरो होगी, तो इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, तो माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर 2 से सारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2f इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, एम वी एफ स्क्वायर माइनस में एम वी आई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, इजीली कॉन्सेप्ट है इसका। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, -2, फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, एम जी के इंटू डिस्टेंस। ये देखो फ्रिक्शन होती है इसके म्यू इंटू एन के इक्वल, और नॉर्मल किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एम जी के इक्वल होता है, तो मैंने फ्रिक्शन की रिप्लेस पे ये लिख लिया म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई स्क्वायर, ठीक है, मास 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर बचा क्या, -2 म्यू इंटू डी, म्यू जी इंटू डी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इजी है, वो तो इजी है, तो क्या है, यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, वहाँ क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, ये वहाँ अब इजीली तरीके कर लेते हैं, इजीली वे कर लेते हैं, वो कैसे आप बता दो मैं, हाँ ये माइनस डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, ये -2u जी, यहाँ क्या करेगा जी, आके डिवाइड करेगा -2u जी, ठीक है, ये इससे भी डिवाइड करेगा और इससे भी डिवाइड करेगा, -2u जी, और आपका ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस निकल गया, इजीली वे से आप ये देख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू
वी एफ स्क्वायर माइनस 2 u g ये कॉमन लेंगे, माइनस 2 u g कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, या वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली वे, या आप इजीली वे में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लीजिए। अगर कोई यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है आप दुरुस्त कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका कोई एग्जाम्पल है, मैंने आपको तरीका मेथड बता दिया। ठीक है, फिर आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे इतना टाइम नहीं होता कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दूँ। ठीक है, अगर मैं देखो कोई लंबा वीडियो तो नहीं हो यार, कितना हो गया है वीडियो, देख लो 36 मिनट्स का हो गया है। आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट। अगर मैं आपको कहूं कि एक इंक्लाइन प्लेन है, वहां थीटा बन रही है। ठीक है, एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास क्या है, एम है। ठीक है, वो डिस्टेंस कवर करता है, डी डिस्टेंस कवर करता है, क्या कवर करता है, डी डिस्टेंस कवर करता है, और फाइनली ये ग्राउंड पे आता है। याद रखिएगा, एक ब्लॉक है, एक इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है। इनिशियली ये क्या है, इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पे है। इनिशियली ये रेस्ट पे है। ठीक है, जीरो है, ठीक, इनिशियली रेस्ट पे है। इंक्लाइन प्लेन से फिर ये ग्राउंड पे आ गया, और इसका मास एम ही है, डी डिस्टेंस कवर करता है। मुझे बताइए कितने इसने, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ रोक रहा है। मुझे बताइए, मुझे बताइए कि इतने इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने कितना, या डिस्टेंस भी नहीं, मुझे बताइए कि बस म्यू के की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के की वैल्यू कितनी होगी, वो डिस्कस करते हैं। आइए वो कैसे, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ डिस्टेंस यहाँ। ठीक है, अगर ये